नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मीन राशि वाले जातकों का, यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक का। दोस्तों 7 जून 2025 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। ये अंगारक योग आपकी राशि में आपके छठे भाव में बन रहा है। अंगारक योग तब बनता है दोस्तों जब मंगल या तो राहु के साथ युति बनाए या फिर केतु के साथ युति बनाए। मंगल के गोचर के बाद मंगल ने युति बनाई है केतु के साथ आपके छठे भाव में, यानी कि सिंह राशि में। आपकी राशि में मंगल योग कारक ग्रह हैं, दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं। आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके नवे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव आपके धन, कुटुंब और वाणी का होता है और नवा भाव जो होता है वो आपके भाग्य का होता है, आपके धर्म का होता है, आपकी यात्राओं का होता है। तो इस युति के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको आपके जीवन में 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक। दोस्तों ये युति आपके छठे भाव में बन रही है। छठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल केतु के साथ हैं तो आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं रह सकती हैं, खासकर आपके बॉडी के लोअर पार्ट में। पाइल्स, किडनी स्टोन, इस तरह की समस्याओं से आप परेशान रह सकते हैं 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक, क्योंकि मंगल है और केतु के साथ हैं। तो ये अंगारक योग आपको कहीं ना कहीं सेहत से संबंधित परेशानियां दे सकता है। इसके अलावा गुप्त शत्रु भी हावी रह सकते हैं। आपके गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मंगल छठे भाव में है। छठा भाव शत्रुओं का भी होता है। आपके कर्जदारों से भी आप परेशान रह सकते हैं। कर्जे चुकाने में आपको काफी परेशानी आ सकती है। अपने कर्जों को, अपने लोन को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं, आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव के स्वामी हैं, तो आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो जाएगी। आप खुद से ही कुछ बुरा बोलकर अपने लोगों को, अपने करीबियों को अपना शत्रु बना सकते हैं, या फिर वो आपसे नाराज हो सकते हैं, या फिर मनमुटाव हो सकता है आपका आपके करीबियों से। इसके अलावा धन से जुड़ी समस्याएं भी रह सकती हैं। पैसा आपके पास आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। आपके खर्चे बहुत बढ़े हुए रह सकते हैं। आपकी आमदनी पर आपके खर्चे जो हैं वो भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल और केतु की युति है। पैसा अगर आपके पास आएगा भी तो टिकेगा नहीं, आएगा और निकल जाएगा। तो इस तरह की परिस्थिति भी बन रही है अभी फिलहाल 28 जुलाई तक। कई महत्वपूर्ण काम आपके अटक सकते हैं, डिले हो सकते हैं पैसों की वजह से। इस तरह की भी संभावना बन जाती है मंगल केतु की इस युति से। इसके अलावा क्योंकि आपके नवे भाव के भी कारक हैं मंगल देव, और केतु के साथ युति बना रहे हैं और उन पर दृष्टि रहेगी राहु की, तो आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर भी आप थोड़े से सतर्क रहें। अगर आप जल्दबाजी में किसी तरह का कोई फैसला लेते हैं तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में उस फैसले के लिए पछताना पड़े। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। काफी सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। अपने पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, बहुत अच्छी तरह से सोच लें, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। नहीं तो आने वाले समय में आपको दिक्कतें भी आ सकती हैं। नवा भाव आपकी यात्राओं का होता है, तो यात्रा करते वक्त भी आपको काफी सावधानी रखनी है दोस्तों, क्योंकि मंगल और केतु का अंगारक योग बन रहा है। छठे भाव में यात्राओं से दुर्घटनाओं का योग बन रहा है। आप वाहन वगैरह भी काफी तेज ना चलाएं, जितना हो सके संभल कर रहें, सतर्क रहें। 28 जुलाई तक ये परिस्थिति यथावत बनी रहेगी। उसके बाद परिस्थितियों में काफी हद तक सुधार आएगा। मंगल और केतु की युति जब तक रहेगी तब तक आपको आग से भी सावधान रहना है, क्योंकि सूर्य की राशि में है तो काफी एग्रेसिव मोड में रहेंगे, तो आपको आग वगैरह से भी सावधान रहना है। केतु के साथ है तो आपको पानी वाली जगहों पर भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि केतु और मंगल की युति में डूबने का भी खतरा रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि मैं डरा रही हूँ, लेकिन मैं डरा नहीं रही हूँ दोस्तों, मैं आपको सावधान रहने को कह रही हूँ। 28 जुलाई तक आप जितना सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सोच समझकर फैसले लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे ही मंगल यहाँ से हट जाएंगे परिस्थितियों में काफी हद तक सुधार आ जाएगा।
तो यहाँ पर डरने और डराने वाली कोई भी बात नहीं है। संभावनाएं बनती हैं, संभावनाओं से आप सतर्क रह लेते हैं। मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी पड़ेगी दोस्तों। 12वां भाव अस्पताल का होता है, जेल का होता है। तो आपको अपनी सेहत को लेकर या फिर किसी भी ऐसे काम को लेकर सचेत रहना है जिसकी वजह से कहीं आपको अस्पताल के चक्कर ना काटने पड़े। इसके अलावा अपने फाइनेंस के मैटर में भी आपको काफी सतर्क रहना है, अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। अपने फाइनेंशियल मैटर को बहुत सोच समझकर हैंडल करना है आपको 28 जुलाई तक, ताकि कोई भी ऐसी गंभीर परिस्थिति ना बने जिसके चलते आपको जेल यात्रा करनी पड़े या फिर आपको अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, मकान या फिर भूमि में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े कामकाज से आप जुड़े हुए हैं, तो भी आपको 28 जुलाई तक सावधानी रखनी है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो फिलहाल आप उसको डिले कर सकते हैं, आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। 28 जुलाई के बाद आप प्रॉपर्टी खरीदें, आपको उसमें फायदा ही होगा। लेकिन 28 जुलाई तक आप प्रॉपर्टी के खरीद बिक्री के मामले में थोड़ी सी सतर्कता बरतें, नहीं तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी स्थिति भी बनती है। मंगल और केतु की दृष्टि आपके 9वें भाव पर रहेगी, तो आप धर्म कर्म के मामलों में ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ सकती है। अब दोस्तों, परेशानियां हैं तो उसका हल भी है, रेमेडीज भी हैं। तो रेमेडी के रूप में आप मंगल का उपाय करें, केतु का भी उपाय करें। मंगल के उपाय के तौर पर आपको गुड़ का दान करना चाहिए। आप मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और वहां पर गुड़ का दान करें। गरीबों में आप गुड़ का दान करें या फिर गुड़ के बने लड्डू आप बजरंगबली को भोग लगाएं। इससे भी मंगल जो है वो अच्छे परिणाम देते हैं। केतु के उपाय के तौर पर आप अपने कान में पियर्सिंग करवा सकते हैं, छेद करवा सकते हैं और उसमें आप सोना पहने। केतु के उपाय के तौर पर आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं अपने हाथ में, या फिर चांदी का एक चकोर टुकड़ा आपको अपने पास रखना चाहिए। इससे आपके मंगल भी कंट्रोल में रहेंगे और केतु भी कंट्रोल में रहेंगे। इसके अलावा कोई भी शुभ काम करने को जाएं तो काले कपड़ों को अवॉइड करें। काले रंग के कपड़ों को फिलहाल अभी आप अवॉइड करें। खासकर अगर आप किसी शुभ काम के लिए घर से निकल रहे हैं, काले और ग्रे कलर के कपड़ों को अवॉइड करें। लाल रंग के कपड़े भी आपको अभी अवॉइड करने चाहिए दोस्तों। जितना हो सके हल्के रंग के कपड़े पहनकर निकले जब भी आप किसी शुभ काम को करने को जाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मीन राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।